आज मैं सत्य प्रेम वाणी के माध्यम से आप लोगों तक एक संदेश और भेज रहा हूँ। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है मेरे नौजवान साथियों, मैंने देखा है समाज में जो लोग कन्या को पेट में ही खत्म कर देते हैं उसके जन्म लेने से पहले, इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता है। ऐसे लोग बड़े नीच, बड़े अधम, बड़े निर्दयी, बड़े बेदर्दी, बड़े दुराचारी, मैं अपने शब्दों में क्या कहूँ लोगों से, बड़े निर्लज्ज होते हैं जो गर्भ में ही एक कन्या को जन्म लेने से पहले खत्म कर देते हैं। ऐसे माता पिता नरकगामी हो जाते हैं, उन्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। भगवान उनको करोड़ों वर्ष नरक की यातनाएं भोगने के लिए बोल देते हैं और नरक में डाल देते हैं। मैंने देखा यदि घर में किसी कन्या का जन्म हुआ तो कन्या देने वाली माँ तो बहुत खुशी है कि हमारे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, कुछ तो हुआ। लेकिन उन्हीं देवी की जो सासू माँ है ना, कन्या का जन्म लेते ही उस सास की नानी की नानी की परनानी की नानी मर जाती है। ऐसा क्यों? ये सोच बदलिए। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब इस संसार में कन्याएं नहीं होगी, लड़के ही लड़के पैदा होंगे, तो वही बात लड़ुओं की चली बारात। जब लड़कियां नहीं होगी तो आपके लड़कों की शादी, आपके लड़कों का विवाह किससे होगा? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जब कन्याएं नहीं होगी, जब ये लड़कियां नहीं होगी, तो आपके लड़कों की शादी, आपके लड़कों का विवाह क्या जानवरों से होगा? क्या पेड़ वृक्षों से होगा? क्या पहाड़ पर्वतों से होगा? किससे होगा? बोलो ना, कि तुम ही कर बैठोगे उससे शादी? अरे नीच, निर्लज्ज, धूर्त, धोखेबाज, गर्भ में पड़ रही कन्या को तुमने खत्म कर दिया है। पता नहीं वो कन्या क्या चमत्कार करने वाली थी। और जो कन्या आती है ना, वो अपने भाग्य में लेकर आती है और अपने भाग्य के साथ लेकर चली जाती है। आप घर में कन्या होती है तो आप घबराते हैं, घबराए नहीं। कन्या के नसीब में जितना होगा उसे मिलेगा, उसे तुम रोक नहीं सकते हो। साथ में जो लेकर आएगी और विवाह होते ही वो अपने साथ लेकर चली जाएगी, साथ लेकर चली जाएगी। और दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान बताया गया है मेरे नौजवान साथियों। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है, कोई दान नहीं हो सकता है। जो माता पिता अपने हाथों से कन्यादान करते हैं, वो माता पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन माता पिता को कन्यादान करने का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर मिलता है। और जो माता पिता कन्यादान नहीं कर पाते हैं, जिनके नसीब में कन्या नहीं होती, वो माता पिता बड़े अधम, अधर्मी, बड़े पापी होते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इन कन्या को कभी मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यही कन्या तो भद्रकाली, द्रौपदी, सीता, मीरा, लक्ष्मी, उमा, पार्वती, तमाम देवियों के रूप में अवतरित हुई, यही कन्या थीं। एक रामायण की बात मुझे याद आ गई। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात को लेकर राजा जनक के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय राजा जनक ने अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के बारातियों का सम्मान पूर्वक आदर किया है। आदर करने के बाद सभी बाराती आपस में मेल मिलाप हुआ है। मेल मिलाप होने के बाद महाराजा दशरथ ने क्या किया है मेरे नौजवान साथियों? आज महाराजा दशरथ ने लपक के एकदम से राजा जनक के पैरों को छू लिया है।
राजा जनक ने जब ये देखा तो राजा जनक एकदम चौंक गए और छिटक के दूर खड़े हो गए। कहने लगे, महाराज आपने ये क्या कर डाला है? मेरे पैरों को छू रहे हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे मैं लड़की वाला हूं और आप हमसे बड़े हैं पद में, क्योंकि आप बर पक्ष के हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब महाराजा दशरथ ने ये वचन सुने राजा जनक के, तो महाराजा दशरथ कहने लगे हैं राजा जनक जी से और कहा, जनक जी सुनो, आप जो कह रहे हो कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं। आप क्यों बड़े नहीं हो? महाराजा दशरथ कहने लगे, क्योंकि आप कन्यादान कर रहे हैं और मैं याचक हूं, आप दाता हैं, देने वाले हैं। आपके द्वारा मैं कन्या को लेने आया हूं, आप मुझे कन्या दे रहे हैं। देने वाला दाता होता है और लेने वाला, मांगने वाला याचक होता है। आप दाता हैं, मैं याचक हूं। तो आप ही बताइए जनक जी, आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? राजा जनक ने जब ये शब्द सुने तो आज राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए और महाराजा दशरथ को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, राजन आप धन्य हैं। महाराजा दशरथ कहने लगे, जनक जी हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने कन्या को जना है। कन्या को जन्म देने वाले माता पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो भाग्यशाली इसलिए होते हैं कि कन्या को जन्म देने के बाद बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं और अंत में उसी कन्या को विदा कर देते हैं। हंसते हंसते आंसुओं को पी जाते हैं, अपनी आंगन की किलकारियों को अपने हृदय में गम के रूप में छिपा लेते हैं और अपनी प्राणों से प्यारी कन्याओं को दूसरे के हवाले कर देते हैं। उन्हें ये फिर चिंता नहीं रहती है कि हमारी कन्या सुखी होगी या दुखी होगी। इसलिए प्रभु आप धन्य हैं। और महाराजा दशरथ कहने लगे, हे राजा जनक जी, वो बाप वो घर भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। हाँ, जिनके घर में बेटियां होती हैं वो बाप भाग्यशाली होते हैं। कैसे भाग्यशाली होते हैं महाराजा जनक? भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर होती हैं बेटियां। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है। देखिए बंधुओं, राजा दशरथ ने कितनी गहन विषय की बात कही। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में होती नहीं बेटियां। लेकिन हर पिता के भाग्य में होती नहीं बेटियां, होती नहीं बेटियां। वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिनके घर में कन्याओं का जन्म हुआ करता है। ये कन्याएं तेरे भाग्य की लकीर को बदलने वाली होती हैं, इन्हें छोटा मत समझिए। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग लड़की वालों को छोटा समझते हैं। स्वामी जी के ऑडियो वीडियो सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट, लाइक और शेयर करें। मैं आपसे यही